नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार के आईपीएस अधिकारियों को सिर्फ कानून व्यवस्था संभालने में ही नहीं बल्कि पढ़ाई और टेस्ट पास करने में भी खुद को साबित करना होगा। राज्य सरकार ने सभी आईपीएस अफसरों के लिए नई व्यवस्था लागू की है, जिसमें उन्हें हर साल तय कोर्स पूरे करने होंगे और परीक्षा भी देनी होगी। क्या है नया नियम, पहले ये समझिए। देखिए, गृह विभाग आरक्षी शाखा की ओर से एक निर्देश जारी किया गया। इस निर्देश में साफ कर दिया गया है कि अब अफसरों का जो मूल्यांकन होगा वो सिर्फ उनके फील्ड वर्क या फिर अनुभव के आधार पर नहीं होगा, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि समय के साथ खुद को वो कितना अपडेट रख रहे हैं। गृह विभाग के नए नियम के मुताबिक अब हर आईपीएस अधिकारी को आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल पर जाकर कोर्स करना होगा। कोर्स पूरा करने के बाद ऑनलाइन टेस्ट यानी असेसमेंट देने होंगे और इस टेस्ट का जो रिजल्ट है वो सीधे उनके एपीएआर यानी कि एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट में जुड़ जाएगा। यानी अब हर अफसर की परफॉर्मेंस सिर्फ फील्ड वर्क से नहीं बल्कि ज्ञान और स्किल से भी तय होगी। अब अफसरों की सालाना गोपनीय रिपोर्ट यानी एपीएआर सिर्फ वरिष्ठ अधिकारियों की टिप्पणी पर नहीं होगी बल्कि डिजिटल डेटा और परीक्षा के नतीजों पर भी आधारित होगी। तकनीक से जुड़ा पूरा सिस्टम, सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से तकनीक से जोड़ दिया है। आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल और स्पैरो पोर्टल के बीच एपीआई आधारित लिंक तैयार किया गया है। इसका मतलब ये है कि अधिकारी ने कौन सा कोर्स किया है और इसके साथ ही कितने अंक उन्होंने हासिल किए हैं, इन सब की जो जानकारी है वो अपने आप एपीएआर में अपडेट हो जाएगी। इससे क्या होगा, तो देखिए, इससे सिस्टम में मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। ये नई व्यवस्था 2025 से 26 की रिपोर्टिंग अवधि यानी एपीएआर चक्र 2026 से 27 में लागू होगी। किसे क्या पढ़ना होगा, तो सेवा अवधि के हिसाब से सिलेबस तैयार किया गया है। सरकार ने आईपीएस अधिकारियों को उनकी सेवा अवधि के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा है। पहले समझिए, 0 से 9 साल तक के जो अधिकारी हैं, मतलब इस स्तर के जो अधिकारी हैं, जो अफसर्स हैं, उनको बुनियादी कानून पर पकड़ मजबूत करनी होगी। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस पढ़ना होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस पढ़ना होगा। सीआरपीसी और अन्य कानून यानी कि नए आपराधिक कानूनों की गहरी समझ जरूरी होगी। अब 9 से 16 साल तक के जो अधिकारी हैं, मिड लेवल अधिकारियों के लिए फोकस थोड़ा एडवांस हो जाएगा। इनको एआई पढ़ना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसका उपयोग एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग में होता है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम यानी पॉश पढ़ना होगा। 16 से ज्यादा सेवा वाले जो अधिकारी होंगे, जिनको सीनियर कैटेगरी में आप कह सकते हैं, सीनियर अफसरों को लीडरशिप और नई तकनीकों पर ध्यान देना होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट में एआई का उपयोग कैसे होगा ये पढ़ना होगा। क्रिटिकल थिंकिंग पढ़नी होगी, नेगोशिएशन स्किल्स पढ़ने होंगे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना होगा। अब इसमें पास होना भी अनिवार्य है और इसका असर कितना पड़ेगा वो समझिए। सरकार ने साफ कर दिया है कि ये सिर्फ औपचारिकता नहीं होगी, हर साल कम से कम 6 कोर्स पूरे करने जरूरी होंगे। इनमें से 3 कोर्स का जो लेवल 2 है उसका टेस्ट देना होगा। पास होने के लिए कम से कम 50% अंक जरूरी होंगे। अंतिम तारीख रखी गई है 31 मार्च 2026। सभी अधिकारी अपने प्रोफाइल में सेवा अवधि, बैच, कैडर, इसके साथ ही वर्तमान पोस्टिंग अपडेट करेंगे, ये कहा गया है। और ये नियम उन अधिकारियों पर भी लागू होगा जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति यानी कि सेंट्रल डिप्यूटेशन पर तैनात हैं। सरकार का मकसद क्या है, तो इस पूरी कवायद के पीछे सरकार के 3 बड़े लक्ष्य हैं। पहला, अधिकारियों को लगातार अपडेट रखना। नए कानून और तकनीक तेजी से बदल रही है, ऐसे में जो अफसर्स हैं उनको अपडेट रखना जरूरी है। दूसरा, मूल्यांकन को डेटा आधारित बनाना। अब एपीएआर सिर्फ सब्जेक्टिव नहीं रहेगा बल्कि फैक्ट और डेटा पर आधारित होगा। तीसरा, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना। डिजिटल सिस्टम से मनमानी और पक्षपात की जो गुंजाइश होती है वो अब कम हो जाएगी। विशेषज्ञों की माने तो ये कदम बिहार पुलिस प्रशासन में एक संरचनात्मक बदलाव ला सकता है। यानी कि अब आईपीएस अफसरों को सिर्फ अनुभव के भरोसे नहीं बल्कि नॉलेज और स्किल अपग्रेडेशन के दम पर आगे बढ़ना होगा।